हेलो एवरीवन, जेपीआईटी कॉलेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बिल्डिंग ड्राइंग में बिल्डिंग प्लान्स के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग प्लान का प्रिंसिपल जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं टॉपिक पे। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या है? इसके 11 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 11 टाइप्स हैं। पहला आपका क्या है? एस्पेक्ट है। दूसरा आपका क्या है? प्रोस्पेक्ट है। तीसरा आपका क्या है? प्राइवेसी। चौथा क्या है आपका? फर्नीचर रिक्वायरमेंट। पांचवा क्या है? रोमीज है। छठा क्या है? ग्रुपिंग है। सातवां क्या है आपका? सर्कुलेशन है। आठवां क्या है? सैनिटेशन है। नौवां क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। 10वां आपका क्या है? एलिगेंस है। और लास्ट जो है आपका 11 वो आपका क्या है? इकोनॉमी। ये टोटल 11 टाइप्स ऑफ आपके प्रिंसिपल हैं। ठीक है, एक एक करके सभी प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है आपका? एस्पेक्ट है। इसके बारे में देखेंगे क्या है एस्पेक्ट, इसको हम लोग प्लानिंग में किस तरह यूज करते हैं इस पॉइंट को। चलते हैं एस्पेक्ट पॉइंट पे। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या था? एस्पेक्ट था। एस्पेक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। एस्पेक्ट क्या है? डिफिनेशन में लिखा हुआ है प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम, प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम of house in accordance with our activities at different hour of day। कहने का मतलब जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, ये आपका घर बना हुआ है, जो हाउस बना हुआ है आपका, ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट रूम का यूज़ करते हैं। जैसे आपका ये बेडरूम है, ये आपका डाइनिंग हॉल है, ये आपका क्या है? किचन है, ये आपका वॉशरूम है, ये आपका लिविंग रूम है। ठीक है, इन सभी रूम का जो हम लोग प्लेसमेंट करते हैं एक घर बनाने के लिए, जो भी आपका एक्टिविटी रहता है, जो भी आपका रूम का एक्टिविटी है पर डे के आवर के हिसाब से, उसका जो हम लोग प्लेसमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं? एस्पेक्ट में करते हैं। किसमें करते हैं? अब जो डिफरेंट टाइप के जो आपके रूम हैं उसको जो हम प्लेसमेंट करते हैं उसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्पेक्ट करते हैं। इसका भी कंडीशन है, किस कैसा होना चाहिए, रूम वगैरह कैसा होना चाहिए। आप जो रूम दोगे, अब मान लो कि आपने ये रूम बनाया, ये आपने रूम बनाया तो रूम में कैसा होना चाहिए? रूम में प्रॉपर आपका सनलाइट वगैरह आना चाहिए, प्रॉपर आपका सनलाइट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर आपका एयर आना चाहिए, आपको विंडोज होना चाहिए, एक दो विंडोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका विंडोज है, तो विंडोज से क्या आएगा आपका? फ्रेश एयर आएगा। ठीक है, आपका रूम जो है वो चेयरफुल और एटमोस्फेरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो रूम है वो आपका कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका कंडीशन कैसा होना चाहिए? कंडीशन जो होना चाहिए रूम का वो हाइजेनिक होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको एस्पेक्ट में आ जाते हैं। पहला प्रिंसिपल था आपका एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रूम जो होगा आपका उसमें सनलाइट आना चाहिए, एयर आना चाहिए, रूम जो आपका है चेयरफुल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका रूम जो हो कंफर्ट होना चाहिए और हाइजेनिक कंडीशन होना चाहिए रूम का। ठीक है, चलते हैं फिर अगले पॉइंट पे। अब इसमें देखो सबका लोकेशन दिया, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सबका डायरेक्शन दिया है। जैसे मान लो कि सबको बेडरूम हमको बनाना है। ठीक है, ये मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, या बिल्डिंग बना रहे हो, या बिल्डिंग बना रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन लेंगे ना जी। यहाँ पे ये मान लो डायरेक्शन क्या है आपका? नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो डायरेक्शन लेते हैं, हमेशा लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है, जो आप बेडरूम बनाओगे, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? या तो बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, कहने का मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब ये आप ऊपर को नॉर्थ ले रहे हो, नीचे का साउथ ले रहे हो, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, जो आपका बेडरूम होना चाहिए वो साउथ वेस्ट है, कहने का मतलब इस डायरेक्शन में, इस कोने में होना चाहिए। यहाँ पर आपका बेडरूम वगैरह होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप टोटली वेस्ट में ले लो, या फिर यहाँ पे आप बेडरूम बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट, ये आप जो आपका डायरेक्शन दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में रूम बना सकते हैं। तो रूम जब भी बेडरूम बनाओगे तो आप 3 डायरेक्शन में बनाओ, या तो आप साउथ वेस्ट में बनाओ, या फिर आप वेस्ट में बनाओ, या फिर आप नॉर्थ वेस्ट में बनाओ। ठीक है, इससे क्या होगा? इस डायरेक्शन में बनाने से क्या होगा कि आपका एयर वगैरह जो होगा, फ्रेश एयर वगैरह आपको विंडो से आता रहेगा, सनलाइट वगैरह आपको विंडो से आता रहेगा। ठीक है, अब जो आप किचन बनाओगे,
जब आप किचन बनाओगे, किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? या तो किचन आपका ईस्ट में होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे आपका किचन होना चाहिए, जो आपका ईस्ट का डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? किचन होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद या फिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, कुछ लोग इस कोने में भी बना देते हैं, इस कोने में भी कोई किचन बनाते हैं, बट रेयर केस में नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं। जनरली हम लोग ईस्ट में ही किचन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ईस्ट में? क्योंकि इस किचन के लिए सनलाइट वगैरह जरूरी है, ठीक है। जैसे ही देखो लिखा हुआ है टू रिसीव द मॉर्निंग सन, जो सुबह का जो धूप होता है उसको किचन में आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एयर वगैरह है, प्योरीफायर एयर वगैरह आना चाहिए विंडोज से। किचन जब भी हम बनाते हैं तो किचन क्या होता है आपका पूरा वो क्या होना चाहिए, किचन में पूरा आपका एयर वगैरह जाना चाहिए, आपका सनलाइट वगैरह जाना चाहिए, ठीक है। जब मान लो किसी दोपहर का समय हो गया, आफ्टरनून का समय हो गया, तो किचन आपका क्या होगा, कूल रहेगा, ठीक है। जब आप इस डायरेक्शन में किचन को बनाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट डायरेक्शन क्या होता है, किचन हमेशा आपको इस डायरेक्शन में ही बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम, जो आप लोग डाइनिंग रूम बनाते हो, खाना वाना खाने के लिए जो डाइनिंग रूम बनाते हैं, वो आपका किस डायरेक्शन में? या तो आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ये जो साउथ ईस्ट है आपका, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है। इस डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए, डाइनिंग हॉल होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो सब लोग? डाइनिंग रूम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपका साउथ में भी दे सकते हो, प्रॉपर आप साउथ डायरेक्शन में यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी आप दे सकते हो, प्रॉपर साउथ डायरेक्शन में भी दे सकते हो डाइनिंग हॉल को, ठीक है। या फिर आप साउथ वेस्ट में भी दे सकते हो। ये 3 डायरेक्शन आपका है डाइनिंग हॉल का, इस 3 डायरेक्शन में आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस फैक्टर में लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ किचन इट शुड बी कूल, ठीक है। जब हम डाइनिंग हॉल वगैरह मान लो किसी किचन के बगल में बनाते हैं, उसके कारण क्या होता है, किचन वगैरह जो आपका होता है वो काफ़ी जगह मिल जाता है, उसके कारण क्या होता है आपका डाइनिंग हॉल वगैरह कूल रहता है, अच्छे से रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जनरली हम लोग साउथ ईस्ट या साउथ में या फिर साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट में आप डाल सकते हैं। ड्राइंग रूम जो है आपका वो आप साउथ ईस्ट या साउथ में या साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट में आप डाल सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे आपका जो नेचुरल लाइट वगैरह है, जो आपका विंटर वगैरह में जो होता है, वो सनलाइट वगैरह आपका आते रहेगा ड्राइंग हॉल में, जाके आप वहाँ पर बैठ सकते हो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ड्राइंग हॉल जो है आपका साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट या आप ईस्ट में वेस्ट में आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका एक रीडिंग रूम वगैरह बनाना है, तो रीडिंग रूम बनाने के लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन क्या होता है, या तो आप नॉर्थ में बना लो, या तो आप नॉर्थ में बना लो रीडिंग रूम, यहाँ पे बना लो रीडिंग रूम, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्थ वेस्ट में बना लो, इस डायरेक्शन में बना लो, या फिर आप इस डायरेक्शन में बना लो, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, या फिर आप इस डायरेक्शन में बना लो, ठीक है। तो 2 डायरेक्शन आपके रीडिंग रूम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है, ठीक है। उसके बाद स्टोर वगैरह जो बनाते हो वो आप नॉर्थ वेस्ट में बना लो, या फिर नॉर्थ में बनाओ, या फिर नॉर्थ ईस्ट में बना लो। आपका जो स्टोर रूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है और काफ़ी ज़्यादा कूल भी होता है, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया होगा। एस्पेक्ट जो हम करते हैं, एस्पेक्ट जो आपका पहला प्रिंसिपल था, उसमें एस्पेक्ट के हिसाब से आपका जो बेड होना चाहिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए, किचन जो होना चाहिए आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए, डाइनिंग हॉल जो है साउथ ईस्ट में होना चाहिए, और ड्राइंग हॉल जो होना चाहिए वो साउथ ईस्ट में, और रीडिंग रूम जो होना चाहिए वो या तो नॉर्थ में या तो नॉर्थ वेस्ट में, और स्टोर रूम जो होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रिंसिपल पे। आपका अगला प्रिंसिपल क्या है, प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट का एक्चुअली में हिंदी आप सर्च करोगे तो इसका हिंदी होता है दृश्य, यानी कि देखना, मतलब अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, समझ रहे हो। तो प्रोस्पेक्ट का अगर हिंदी वगैरह सर्च करो तो आपको दृश्य दिखाएगा, सर्च करके देख लेना एक बार, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है देखो, ए बिल्डिंग इज सेड टू हैव प्रोस्पेक्ट व्हेन इट रिप्रेजेंट एज गुड एंड प्लीजिंग अपीयरेंस व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड। इट इज यूज्ड टू मीन द एक्सटर्नल व्यू एज सर्टेन रूम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर वॉल पेंटिंग एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइड इन अट्रैक्टिव मैनर। प्रोजेक्ट विंडोज परमिट मोर लाइट एंड एयर इनसाइड द रूम एज सोन इन फिगर।
फिगर में आपको दिखाया गया है, ये देखो फिगर में दिखाया गया है आपको, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, इस आपको इस टाइप से आप विंडो वगैरह डालिए, इस टाइप से विंडो वगैरह डालिए ताकि आपका विंडो वगैरह देखने में काफ़ी अच्छा लगे, या आपका बाहर का दृश्य वगैरह देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। मान लो किसी इसके इस बिल्डिंग के बगल में तुम्हारा पाउंड वगैरह है, ठीक है, तो ये खिड़की से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, समझ रहे हो। तो विंडोज़ वगैरह क्या है ना, मतलब अच्छे से देख के देना चाहिए कि इसमें किधर से मेरा सनलाइट आएगा, किधर से मेरा एयर आएगा, ठीक है, किधर से मेरा दृश्य अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में हमको विंडोज़ वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो इसी पॉइंट को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। जैसे मान लो ये आपका विंडो है, यहाँ पे विंडो 1 है, ये आपका विंडो 1 है, ये आपका विंडो 2 है, ये आपका विंडो 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है, मान लो कि यहाँ पे रूम वगैरह है, तुम्हारा रूम है, ये रूम का क्या है, बालकोनी है, ये दूसरा बालकोनी, ये तीसरा बालकोनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका लेक वगैरह है, लेक वगैरह है, ठीक है, लेक वगैरह है। तो जब भी हम लोग विंडोज वगैरह प्रोवाइड करते हैं या बालकोनी वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका दृश्य वगैरह देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ का जो प्रोस्पेक्टस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो किस गार्बेज का, यहाँ गार्बेज हम डिपोजिट करते हैं, कहने में कचरा वचरा जो हम लोग डिपोजिट करते हैं बिल्डिंग के पीछे वाले साइड में, इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, विंडोज वगैरह नहीं डालेंगे, इस साइड में विंडोज वगैरह नहीं डालेंगे, इस साइड से क्या कहते हैं हम लोग पूरा वॉल डाल देते हैं ताकि गार्बेज वगैरह के जो भी स्मेल वगैरह वो आपके बिल्डिंग वगैरह अंदर में ना आए, ठीक है। विंडोज वगैरह जो डालते हैं वो अपना साइड में डालते हैं ताकि इससे फ्रेश एयर वगैरह सनलाइट वगैरह आते रहे, ठीक है, दृश्य वगैरह देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक है। यही पॉइंट इस सब में लिखा हुआ है, व्यू एज सीन ऑफ द आउटसाइड फ्रॉम द विंडोज एंड डोर एंड एक्सटर्नल वॉल, ठीक है। व्यू जो है आपका, सीन जो है आउटसाइड विंडो का, ठीक है, ठीक है, डोर वगैरह जो है एक्सटर्नल वॉल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रोस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो आपका आउटसाइड है विंडो का, जो आउटसाइड है, ये आपका आउटसाइड जो है, ठीक है, वो विंडो से काफ़ी ज़्यादा आपका दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, ये विंडो से आपका आउटसाइड दिखना चाहिए, ये विंडो से आपका आउटसाइड दिखना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द व्यू एज डिजायर फ्रॉम सर्टेन रूम ऑफ हाउस। आप जो रूम वगैरह बनाते हो, जो आप हाउस वगैरह में रूम वगैरह बनाते हो, मान लो कि यहाँ पर आपका रूम है, यहाँ पे मान लो आपका रूम है, ये रूम है, कनेक्ट है, रूम है आपका, ठीक है। इसमें क्या व्यू वगैरह जो बनाते हो आप, दृश्य वगैरह बनाते हो, यहाँ पे जो फोटो वगैरह बनाते हो, आपको वॉल का जो डिजाइनिंग वगैरह करते हो, ठीक है, वो सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, रहने में काफ़ी मज़ा आए, समझ रहे हो। तो प्रोस्पेक्ट में क्या करते हैं, दृश्य के मतलब बिल्डिंग मेरा कितना ज़्यादा सुंदर या अच्छा दिख रहा है उस पर हम लोग काम करते हैं, उस प्रिंसिपल में उस पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे आउटसाइड का व्यू हो या आपका फिर इंटरनल व्यू हो, ठीक है। दोनों चीज़ में हम लोग प्रोस्पेक्टस जो रहता है आपका उसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। या तो इंटरनल व्यू देखना हो या आपका एक्सटर्नल व्यू देखना है, दोनों का काम हम लोग किस में करते हैं, प्रोस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब देखो हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, विंडो का अरेंजमेंट कैसे करें। जैसे मान लो ये आपका एक्सटर्नल वॉल है, ये आपका रूम है, ये क्या है आपका रूम है, ये भी आपका क्या है डाइनिंग हॉल है, मान लो ये भी आपका क्या है रूम है, मान लो, ठीक है। रूम है तो रूम के लिए विंडो तो प्रोवाइड करना ही है। यहाँ पे देखो एक विंडो प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड किया गया, दिख रहा होगा आपको, W1 W2 मान लो विंडो है, W से क्या है, W से विंडो आता है, W1 से डिनोट कर दिए। ये आपका पूरा ओपन एरिया है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने विंडो प्रोवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक विंडो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, अरेंजमेंट ऑफ विंडो इन एक्सटर्नल वॉल, जो हम लोग एक्सटर्नल वॉल पे विंडो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो आपका डिजायरेबल व्यू होना चाहिए, उसके बाद कंसील होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब हम विंडो ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे एक्सटर्नल वॉल पे जहाँ से आपका डिजायरेबल व्यू मतलब अच्छा भी दिखे और अनडिजायरेबल भी आपको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद आप जो हम लोग ब्लाइंड वॉल प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग ब्लाइंड वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपको जो ब्लाइंड वॉल है, ये सब आपका क्या है ब्लाइंड वॉल है, ठीक है। उसको हम लोग कैन नॉट बी डन पुटिंग ब्रैकेट्स या प्रोवाइडिंग ब्लाइंड वॉल्स, हम लोग क्या करते हैं विंडोज़ की जगह ब्लाइंड वॉल वगैरह ये सब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, अब देखो विंडो जो प्रोवाइड किए हैं प्रोस्पेक्ट में, जो हम लोग विंडो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसका प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो बाहर का दृश्य वगैरह हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिख पाए, ठीक है, समझ रहे हो।
तो ये सारा चीज़ जो है आपका प्रोस्पेक्ट में प्रिंसिपल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, विंडोज वगैरह कैसे प्रोवाइड करेंगे, रूम का अरेंजमेंट कैसे करेंगे ताकि आपका सनलाइट वगैरह कैसे आए, एयर वगैरह कैसे आए, इन सब चीज़ का आपको जो डिस्कस किया गया वो किसमें किया गया है, आपका प्रोस्पेक्ट में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रिंसिपल पे। अब देखो अगला प्रिंसिपल क्या है आपका, प्राइवेसी है। प्राइवेसी नाम से ही पता चलता है, प्राइवेसी। ठीक है, तो प्राइवेसी का 3 टाइप का है। एक साइट का प्राइवेसी है, साइट में क्या होता है, जिसे आप बाथरूम वगैरह बनाते हैं तो उसमें प्राइवेसी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो आपका एक दूसरा क्या है, आपका साउंड का प्राइवेसी होना चाहिए। ठीक है, जो आप रूम बना रहा है, जो भी रूम बना रहे हो, जो भी आपका बेडरूम बन रहा है, उसमें क्या है, साउंड का प्राइवेसी होना चाहिए, साउंड आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका दोनों प्राइवेसी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो साइड का प्राइवेसी में क्या है, जैसे ये इस लड़के को देख लो, ये लड़का का देख लो, पूरा बाथरूम का प्राइवेसी दिया हुआ है, इसलिए बाथरूम में अपना ये स्नान कर रहा है। ठीक है, कभी कभी आप लोग मोबाइल में भी प्राइवेसी वगैरह लगा कर रखते हो, प्राइवेसी लगाने से क्या आता है, आपका डाटा वगैरह सुरक्षित रहता है, कोई दूसरा आदमी खोल नहीं सकता है, समझ रहे हो। उसी तरह क्या है, आपका साउंड का प्राइवेसी होना चाहिए रूम में। ठीक है, जो आपका स्टडी रूम है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन रूम है, या आपका फिर बेडरूम है, ठीक है, तो वो आपका कैसा बनना चाहिए, वो आपका साउंड प्रूफ बनना चाहिए। ठीक है, जो भी आप रूम वगैरह बनाओगे वो क्या होना चाहिए, आपका साउंड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी 2 टाइप का होता है। देखो, एक इंटरनल प्राइवेसी होता है, दूसरा क्या होता है आपका एक्सटर्नल प्राइवेसी होता है। ठीक है, एक एक करके दोनों को देखेंगे, क्या है इंटरनल प्राइवेसी और एक्सटर्नल प्राइवेसी। अब देखो इंटरनल प्राइवेसी क्या है आपका, इट इज प्राइवेसी विद इन बिल्डिंग, इट कैन बी अचीव बाय। ठीक है, मतलब इंटरनल प्राइवेसी के बहुत सारे टाइप हैं, 4-5 पॉइंट में आपको बताया गया कि क्या क्या प्राइवेसी होना चाहिए। करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ डोर, जो देखो अब देखो, अब जो ये रूम बना है, ये मान लो कि आपका बेडरूम है, ये अपना आपने प्लान बनाया है। ठीक है, ये आपका बेडरूम है, ये मान लो कि आपका तीसरा बेडरूम है, ये आपका कैसा है, दूसरा बेडरूम। दोनों के बीच में डोर देख रहे हो, ये आपका यहाँ पे डोर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डोर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, दोनों में प्राइवेसी है। ठीक है, ये आपका बीच में क्या है, स्टोरेज रूम है, स्टोरेज रूम है। इस तरह से इसको प्लान किया गया है ताकि इस रूम में रहने वाले आदमी का आवाज़ और इस रूम में रहने वाले का आदमी का आवाज़ दोनों का प्राइवेट रहे। ठीक है, सुनाई नहीं दे। डोर भी आपको देखो, डोर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा है, आवाज़ सवाल नहीं कि आवाज़ आपका इस रूम से इस रूम में आए। ठीक है, काफ़ी लोग हम लोग गांव घर में देखते हैं कि रूम वगैरह बनाते हैं तो सटा के यहाँ पे भी रूम बना दिया, फिर इसके सटा के यहाँ भी रूम बना दिया, एक मान लो डोर यहाँ पे दे दिया, एक डोर यहाँ पे दे दिया। इससे क्या है, आपका प्राइवेसी खो जाता है। ठीक है, तो प्राइवेसी के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रूम का जो आपका ग्रुपिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, रूम का जो ग्रुपिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इधर का प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ रूम होना चाहिए, रूम का जो समूह है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बफर एरिया भी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, बफर एरिया कहने का मतलब, ये मान लो कि ये आपका मान लो रूम है, ये आपका रूम है, ये मान लो आपका बेडरूम है, ये आपका लिविंग रूम है, ये आपका किचन है, ये आपका मास्टर रूम है। ठीक है, तो बफर एरिया कहने का मतलब ये आपका रूम है, इसके रूम और लिविंग रूम के बीच ये एरिया जो आपको दिख रहा है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो रूम और लिविंग रूम या बेडरूम के बीच में आपका बफर एरिया प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि आपका इंटरनल प्राइवेसी आपका बना रहे। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, उसके बाद देखो डिफिनेशन क्या लगा, प्रोवाइडिंग बफर एरिया बिटवीन बेडरूम एंड अदर रूम। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखो क्या है, वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ रूम, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, टॉयलेट। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, बेड एंड टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो आप रूम वगैरह प्रोवाइड करोगे, अब मान लो किसे ड्राइंग हॉल हमको बनाना है, या डाइनिंग हॉल या किचन बनाना है, या टॉयलेट बनाना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाएंगे। ठीक है, ये जो आपका ड्राइंग रूम है, ये मान लो आपका ड्राइंग रूम है या लिविंग रूम, दोनों को एक ही बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका डाइनिंग हॉल है, उसके बाद किचन है, ये देखो किचन है आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका मान लो किसे टॉयलेट है, ये बाथरूम है, ये आपका टॉयलेट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को हम लोग क्या करना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे यानी कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है उस पे ही बनाना चाहिए। जो आप पर्सनल रूम वगैरह बनाते हो उसको आप क्या करो, फर्स्ट फ्लोर पे बना लो, या फिर आप एक साइड से कोने में बना लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका
प्राइवेसी वगैरह, इंटरनल प्राइवेसी वगैरह बना रहता है। ठीक है, कोई मान लो किसी यहाँ से गेट से आपका कोई कुछ लोग आ गए, कुछ गेस्ट आ गए, आप उसको नीचे लिविंग रूम में बैठा दो या आप, ठीक है, आप अपना डाइनिंग हॉल वगैरह में बैठा के रखो। ठीक है, तो आपका रूम ऊपर रहेगा तो प्राइवेसी आपका बना रहेगा। ठीक है, इसमें था आपका इंटरनल प्राइवेसी में ये सब। अब देखो इसका एक्सटर्नल प्राइवेसी क्या है। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है, ये मान लो ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है, तो बिल्डिंग का सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग के प्राइवेसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक चारों बगल से वॉल बना देते हैं। चारों बगल से क्या करते हैं हम लोग, वॉल बना देते हैं। ठीक है, जिसका हाइट हम लोग कहते हैं 1.35 to 1.5 मीटर। ठीक है, इतने हाइट का हम लोग क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं, ताकि हमको बाहर से कोई चोर वगैरह नहीं, कोई डाकू वगैरह नहीं घुस जाए, कोई बदमाश ना घुस जाए। समझ रहे हो, सभी लोग घर के प्राइवेसी के लिए एक्सटर्नल वॉल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल प्राइवेसी के लिए आप ट्री वगैरह को प्लांट कर देते हो। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं प्राइवेसी के लिए प्लांटिंग कर देते हैं, ट्री वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होता है, आपका प्राइवेसी बना रहता है, एक्सटर्नल प्राइवेसी बना रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, आप लोग स्क्रीन वॉल वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, स्क्रीन वॉल वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हो, मान लो किसे बरंडा वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका एक्सटर्नल प्राइवेसी में आ जाता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट किस में आ जाता है, आपका एक्सटर्नल प्राइवेसी में आ जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब देखो क्या है अगला पॉइंट, ये आपका अगला पॉइंट क्या है, फर्नीचर रिक्वायरमेंट। आप मान लो किसी आपने घर बना लिया। ठीक है, आप मान लो ये आपका घर बन गया। ठीक है, घर में रहने के लिए क्या क्या जरूरत है, आपको पहले फर्नीचर चाहिए। ठीक है, एक तो आपका फर्नीचर परमानेंट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, इसी में दिया हुआ है, देखो अब हमको इस घर में क्या चाहिए, फर्नीचर। इस लड़के को देख रहे हो, इसमें फर्नीचर जमा कर रहा है, फर्नीचर लगा रहा है। ये आपका सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, ये दूसरा सोफा उठा कर आ रहा है, यहाँ पे आपको सोफा इस रूम में लगा देगा या कहीं और लगा देगा। समझ रहे हो, तो आपका पहले क्या चाहिए, या तो आपको फर्नीचर परमानेंट चाहिए या फिर आपका टेम्परेरी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो रूम का आपका डायमेंशन वगैरह होगा, जो भी आपका प्लान वगैरह किया होगा, जो भी आपका प्लान बनाया होगा। ठीक है, उसको सारा चीज़ ध्यान रहता है कि नहीं, इस रूम का डायमेंशन हम कितना ले, ताकि आपका फर्नीचर वगैरह अरेंजमेंट वगैरह जो करोगे उसका सही हो जाए। समझ रहे हो, तो ये सब प्लानिंग में ही आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखो रोमिनेस है, रोमिनेस क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको रोमिनेस के बारे में बताएंगे और आगे जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।